आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 17 धृतराष्ट्र की चिंता। पिछले अध्याय में आप लोगों ने देखा चौसर का खेल हो गया और द्रौपदी की व्यथा पढ़ी। अब उसके आगे देखते हैं धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी वनवास जाने लगी, वनवास को निकल गई और पांचों पांडव, तो धृतराष्ट्र को उनकी चिंता सताने लगी। उसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु की बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों को सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को असंख्य और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता को धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वे विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वे ऊब गए थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास काल का व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने यह क्या कह दिया। विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुँचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटोगे तो वह अपनी प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर से बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि के साथ हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडव को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था वह सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। उनसे वैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूँ मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व ना समझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि 5 पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वे फौरन उस वन को चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे
तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनकी बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बताया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है वह उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक ना करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चित मानो कि तुम सामग्री के पद को फिर सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी, समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुर लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पंचाल देश में चला गया। अब इस पाठ में आने वाले प्रश्नोत्तर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। चौसर का खेल, धृतराष्ट्र की चिंता। शब्दार्थ आग्रह, अनुरोध, आग्रह, अनुरोध, अक्सर, प्रायः, अक्सर, प्रायः, व्यतीत, बिताना, व्यतीत, बिताना, समुचित, उचित तरीके से, समुचित, उचित तरीके से, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। प्रश्न नंबर 1, विदुर से धृतराष्ट्र ने पांडु के बारे में क्या पूछा? प्रश्न नंबर 1, विदुर से धृतराष्ट्र ने पांडु के बारे में क्या पूछा? उत्तर, विदुर से धृतराष्ट्र ने पांडु के बारे में पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे? विदुर से धृतराष्ट्र ने पांडु के बारे में पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम ही बताओ वो कैसे जा रहे हैं वे? प्रश्न नंबर 2, विदुर ने धृतराष्ट्र पांडु के बारे में क्या बताया? विदुर ने धृतराष्ट्र पांडु के बारे में क्या बताया? विदुर ने धृतराष्ट्र पांडु के बारे में कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथों में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक दिया और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर के अनुसरण कर रही है। प्रश्न नंबर 3, विदुर पांडवों के पास वन में क्यों गए? विदुर पांडवों के पास वन में क्यों गए? विदुर पांडवों के पास वन में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। विदुर पांडवों के पास वन में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। प्रश्न नंबर 4, पांडवों से वन में मिलने के लिए श्री कृष्ण के साथ कौन कौन गए और क्यों? पांडवों से वन में मिलने के लिए श्री कृष्ण के साथ कौन कौन गए और क्यों? पांडवों से वन में मिलने के लिए श्री कृष्ण से कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि लोग गए। इन लोगों के पांडवों से स्नेह संबंध थे और वे पांडवों की बड़ी श्रद्धा से देखते थे। पांडवों से वन में मिलने के लिए श्री कृष्ण, कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि लोग गए। इन लोगों के पांडवों से स्नेह संबंध थे और वे पांडवों की बड़ी श्रद्धा से देखते थे। प्रश्न नंबर 5, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को किन शब्दों में उलाहना दिया? द्रौपदी ने श्री कृष्ण को किन शब्दों में उलाहना दिया? श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। उत्तर होगा, श्री कृष्ण को देखते ही
द्रौपदी की आंखों से आंसुधारा प्रवाहित हो चली। द्रौपदी ने कहा, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा, आप भी नहीं। श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों से आंसुधारा प्रवाहित हो चली। द्रौपदी ने कहा, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा, आप भी नहीं। प्रश्न नंबर 6, महर्षि मैत्रेय ने पांडवों की कुशलता के बारे में क्या कहा? महर्षि मैत्रेय ने पांडवों की कुशलता के बारे में क्या कहा? महर्षि मैत्रेय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी। वन के सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने आए थे। हस्तिनापुर में जो भी हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने हमें बताया। आपके और पितामह भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। महर्षि मैत्रेय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी। वन के सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने आए थे। हस्तिनापुर में जो भी हुआ उसका सारा हाल उन्होंने हमें बताया। आपके और पितामह भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। यदि ये वीडियो किसी के काम आए तो प्लीज़ उसे शेयर करें।